सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव हैं और आदरणीय राम देवानंद जी को उन्होंने केवल गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, अन्यथा गुप्त रूप में आदरणीय राम देवानंद जी के गुरु सतगुरु रामपाल जी थे। सुनिए ध्यान से। सर वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो, संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वेस पहन ली। तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरु जी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरु जी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी राम देवानंद महाराज जी के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी राम देवानंद जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुडानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी राम देवानंद महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी राम देवानंद महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साहिब हुई। तो वहाँ बैठे तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। इसको कहते हैं भाई और बहनों, वास्तव में एक परम शिष्य की भूमिका। परमात्मा जब कोई रोल अदा करता है उसमें रति मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी और आप और हमारे जैसा एक जीव जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु की भूमिका अदा की, अंदर कुटिया में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और परमात्मा उन सेवकों को यह कहकर कुटिया के बाहर ही बैठ गए कि नहीं, आप मेरे लिए उनको ना जगाएं। जब वे नींद पूरी करके जागें उसके बाद आप उनको संदेशा दें, आप उनसे आज्ञा प्राप्त करें मेरी तरफ से कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं। और वे कहेंगे तो ही मैं अंदर प्रवेश करूंगा। ये होता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला। देखिए आगे। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया। तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे। गुरुदेव अब अंदर जाकर आदरणीय राम देवानंद जी के सेवक ने, उनके भगत ने कुटिया में जाकर उनको जब सतगुरु रामपाल जी के आने के विषय में बताया कि जी हरियाणा से संत रामपाल जी आए हैं, यानी जैसे भी अपना भगत भाई समझकर सीधा इनाम लिया होगा कि जी रामपाल आया है या रामपाल जी आए हैं।
क्योंकि उस समय परमात्मा एक भगत की भूमिका कर रहे थे। तो भगत भाई आपस में किस प्रकार से बात करते हैं आप जानते ही हैं कि भाई रामपाल दास आया है या रामपाल दास जी आए हैं। उसके बाद में दादा गुरुजी ने क्या कहा, भाई और बहनों, ये मनोज ये प्रत्यक्ष दृष्टा है। परमात्मा आज से लगभग 35 साल पहले इस मनोज को उस समय अपने साथ क्यों लेकर गए, क्योंकि आज 35 साल बाद सात संगति के माध्यम से जब वीडियो बनेंगे, कबीर सागर के सरलार्थ पे वीडियो बनेंगे, उस समय ये हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए गवाह बनेगा, गवाह प्रत्यक्ष दृष्टा बनेगा। ये परमेश्वर की लीला का एक हिस्सा था पूरा का पूरा। अंतर्यामी परमात्मा उनको मालूम था आगे क्या होगा, किस प्रकार से आत्माओं को मैंने दृढ़ करना है। तो जैसे ही सेवक ने जाकर दादा गुरुदेव को बताया कि जी ऐसे ऐसे हरियाणा से रामपाल जी आए हैं, उनका लड़का भी साथ में है, अंदर जो आदरणीय रामदेवानंद जी जो अपने आसन पर अपनी चारपाई पर जो लेटे हुए थे, बैठे और सेवक से कहा कि आपने उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया, आपने उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया। तो सेवक ने कहा जी आप जी विश्राम कर रहे थे, आप सो रहे थे। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं और उनको बाहर क्यों बैठाया। उस सेवक को भी बड़ा अचंबा हुआ कि एक साधारण से भगत के लिए, हमारे गुरु भाई के लिए, और हमारे गुरुदेव इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि उनको बाहर क्यों बैठाया, उनको इंतजार क्यों कराया, अंदर क्यों नहीं लाए, और मैं सो रहा था तो मेरे को जगाया क्यों नहीं। और उसके बाद में जब सतगुरु रामपाल जी ने अंदर प्रवेश किया, जब अंदर प्रवेश किया तो भाई और बहनों, दादा गुरुजी अपने आसन से उठने का प्रयास करने लगे, लेकिन बुढ़ापा बहुत ज्यादा था, अकेले उठ नहीं पाए, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। जैसे गुरुदेव अंदर आए तो हमारे दादा गुरुजी ने अपने आसन से उठने का प्रयास किया। इतने में सतगुरु रामपाल जी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, क्योंकि साथ में उनका छोटा बेटा मनोज था, अन्य सेवक भी थे। परमेश्वर लीला करता है, पूरी करता है। सतगुरु रामपाल जी और मनोज दोनों ने जाके उनके जो है वो चरण लिए, और जैसे ही नीचे बैठने लगे उनके चरणों में संत रामपाल जी, तो दादा गुरुजी उठने का प्रयास करने लगे और कहने लगे कि आप यहां बैठिए, यानी मेरी जगह आप बैठिए। उस समय तो कोई नाम दीक्षा देने का आदेश भी नहीं था, उस समय तक तो कोई नाम उपदेश देने का अधिकार या सत्संग करने का अधिकार भी संत रामपाल जी को नहीं दिया गया था। और दादा गुरुजी अपने आसन से उठने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी को कि आप बैठिए यहां जहां मैं बैठा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपकी जगह है। तो दादा गुरुदेव बोले नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। भाई और बहनों, दादा गुरुजी को परमात्मा ने पहले सब कुछ बता दिया था, और सेम टू सेम 650 साल पहले की तरह वाली लीला चल रही थी, क्योंकि पंडित रामानंद जी को पता था कि ये परमात्मा है, मैं तो झूठ मूठ का गुरु बना हुआ हूं। इसी प्रकार आदरणीय रामदेवानंद जी हमारे दादा गुरु जी को पता था, एकांत में परमात्मा ने उनको सारी बातें बता दी थी कि पुण्यात्मा अब तेरी सेवा समाप्त हो चुकी है, वो पिछली पीढ़ी का समय आ चुका है, मैं धरती पर आ चुका हूं। और गुप्त रूप में आदरणीय रामदेवानंद जी को सतगुरु रामपाल जी ने दीक्षा दी थी। जैसा कि गुरुदेव हमें कहते हैं ना कि मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रथम नाम और दूसरा मंत्र एक बार में ही दे दिया था, और सप्ताह के अंदर मुझे सार नाम दे दिया। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से वो नाम सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी को दिए थे, और अपने आसन से उठने का प्रयास करने लगे संत रामपाल जी को बैठाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि सामने ये कबीर भगवान बैठा हुआ है। वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे कि मैं तो खाली झूठ मूठ की लीला कर रहा हूं इनका गुरु बनने की, असली मालिक तो ये हैं। आगे ध्यान से देखिएगा। इंतजार कर रहे थे हम, तो अंदर से जैसे श्रद्धालुओं ने जाके बताई कि हरियाणा से
रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है जी। तो दादा गुरुदेव जी अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा। आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले, क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी हमारे मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे तो गुरु जी, हम स्पीड से चले रहे थे जाके, गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुजी के खड़े, तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। अब श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहाँ, वो भी आश्चर्य में, दादा गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, मौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी, चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ, ये क्या हो रहा है। और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें, स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जियों ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी अच्छा। नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा मना करने पर बार बार, क्योंकि वो तो एक पूरे भगत की भूमिका निभा रहे थे और भगत का ये स्वभाव होता है, लक्षण होता है अपने गुरुदेव के चरणों में बैठना। गुरुदेव के बराबर में नहीं बैठा जाता। लेकिन आदरणीय रामदेवानंद जी को पता था कि ये मेरा शिष्य नहीं है, मैं इसका शिष्य हूं। ये तो परम शक्ति है, सर्व ब्रह्मांडों का मालिक है। और संत रामपाल जी के बार बार मना करने के बाद भी जब संत रामपाल जी उनके चरणों में बैठ गए, अपने मुंह बोले गुरुदेव के, तो भी दादा गुरु जी उठने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर भी आप ऊपर ही बैठिए, चरणों में मत बैठिए, आप ऊपर बैठिए, चारपाई पर बैठिए। अगर आप मुझे नीचे नहीं बैठने देना चाहते हैं तो कम से कम आप मेरे बराबर में तो बैठिए, मेरे चरणों में ना बैठिए। क्योंकि दादा गुरुदेव को पता था कि यह परमात्मा है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। अन्यथा भाइयों और बहनों, गुरु भला शिष्य को इतना महत्व देगा क्या? क्या आज तक किसी गुरु ने अपने शिष्य को इतना महत्व दिया क्या? उसके बाद भी सतगुरु रामपाल जी ने पूरे भगत की भूमिका निभाई, भगत शिरोमणि की भूमिका निभाई।
और जबरदस्ती अपने मुंह बोले गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। क्योंकि जब परमेश्वर धरती पर आते हैं और जो भी भूमिका अपने हाथ में लेते हैं, परमात्मा उसको पूरी तरह निभाते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, द्रौपदी से जब एक साड़ी के टुकड़े का दान लिया, अंधे महात्मा का रोल किया, उस समय भी परमात्मा ने पूरा ही रोल किया, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ा। और गुरुदेव ने बताया कि जब जब ये परमात्मा धरती पर आता है और जो भी रोल ही अपने हाथ में लेता है, जो भी भूमिका अपने हाथ में लेता है, उसको पूरी निभाता है। ये काल भी धोखा खा जाता है कि ये वो परम शक्ति नहीं हो सकती, ये वो संत नहीं हो सकता, ये जोगजीत नहीं हो सकता जो इस प्रकार इतनी आधीनी के साथ में और इतनी निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है, इस प्रकार से एक आम व्यक्ति की तरह रह रहा है। तो कहते हैं परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो जो भूमिका अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरी निभाते हैं। अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान है रह कैसे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान है रह कैसे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान है रह कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये धारण के रूप रहा करता। और खुद कहते भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो वही भूमिका सतगुरु रामपाल जी ने आज वर्तमान में पूरी निभाई है। आगे सुनिए। बड़े याद हिंसा से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी अच्छा। नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोला जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे, तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा, हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी। उस समय मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फट। उसके बाद जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक परम भगत की भूमिका निभाते हुए और जबरदस्ती अपने मुंह बोले गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाने लगे, तो संत रामपाल जी के छोटे कलयुगी पुत्र मनोज जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि उस समय भी दादा गुरु जी संत रामपाल जी की तरफ बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, टकटकी लगाकर। क्यों देख रहे थे भाई और बहनों? क्योंकि उनको अपनी औकात का पता था कि मैं क्या हूं और जो परम शक्ति मेरा भगत बनने की भूमिका कर रही है वो क्या है। और वो अंदर से भयभीत हो रहे थे, वो डरे हुए थे अंदर से कि ये परमेश्वर मैं कैसे इस पाप को दूंगा। भले आपने मेरे को भूमिका दी है, एक गुरु बनने की भूमिका दी है, लेकिन परमात्मा मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। भाई और बहनों, आज हमें पता चल गया इस बात का कि सतगुरु रामपाल जी हमारे परमात्मा है, हमारे इष्ट देव हैं और हम उनके भगत हैं, उनके शिष्य हैं। और कल को यदि परमेश्वर ने कोई ऐसी लीला करनी हो और आप में से किसी भी भगत भाई बहन को गुरुदेव भगवान कहें कि बेटा आपने 1 घंटे के लिए मेरे साथ में चलना है और आपने मेरे गुरु की भूमिका करनी है, और बेटा देख तू चेयर पे बैठ जाना और मैं तेरे चरणों में बैठकर 1 घंटे के लिए मैं तेरे चरण दबाऊंगा, चंपी करूंगा। भाई और बहनों, आपकी क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है यदि आप जी होश में होंगे तो आप जी गुरुदेव के साथ तो जरूर चल पड़ेंगे, लेकिन उस चेयर पे बैठने से पहले आप जी अपने प्राण त्याग देंगे। आप अंदर से इतने भयभीत हो जाएंगे, आप इतने डर जाएंगे,
आपकी आत्मा कांप उठेगी। आप जी चेयर पर बैठने से पहले प्राण त्याग दोगे कि इस सारी सृष्टि के रचनहार के सामने मैं चेयर पे बैठूंगा और मेरा भगवान मेरे चरण दबाएगा। भले ही ये उनका आदेश है, भले ही वे कोई लीला कर रहे हैं, भले ही इसमें मुझे दोष नहीं लगेगा, लेकिन भाइयों और बहनों, जब भगवान की पहचान हो जाएगी उसके बाद आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, उससे पहले आत्मा अपने प्राण त्याग देगी। तो आदरणीय रामदेवानंद जी की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। उन्हें हकीकत का पता था कि मैं कौन हूं और सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। इसलिए 100 साल से ज्यादा उम्र में भी जब संत रामपाल जी को उन्होंने सामने देखा अपनी कुटिया में, तो अपने आसन से उठने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अकेले से उठा नहीं जाता था। उठने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। इतने में गुरुदेव जाकर चरणों में बैठ गए और उसके बाद दादा गुरुजी उठते हुए कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, चरणों में ना बैठिए, यहां ना बैठिए, आप ऊपर आइए। यानी वो खुद अपने आसन से नीचे बैठना चाहते थे और सतगुरु रामपाल जी को अपने आसन पर बैठाना चाहते थे, लेकिन वहां पर और भी सेवक खड़े थे और परमेश्वर एक भगत की भूमिका कर रहे थे, इसलिए आसन गुरुदेव ने ग्रहण नहीं किया। और बार बार उनके कहने पर भी गुरुदेव जबरदस्ती उनके चरणों में बैठ गए, तो भी दादा गुरुदेव ने कहा कि जी नहीं नहीं, कम से कम आसन में मेरे बराबर तो बैठ जाइए, मेरे चरणों में ना बैठिए। लेकिन गुरुजी जबरदस्ती चरणों में बैठ गए और उसके बाद दादा गुरुजी संत रामपाल जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि देखो ये क्या परम शक्ति है। हे भगवान, आपसे बड़ा लीलाधर कौन हो सकता है? सारी सृष्टि के मालिक होकर इतनी आदीनी। क्योंकि परमात्मा एक भगत की जब भूमिका अदा करते हैं तो अपने फॉलोवर को एक शिक्षा देते हैं कि अपने गुरुजी के सामने एक भगत को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा भगत शिरोमणि की भूमिका भी खुद ही निभाते हैं। आगे सुनिए, एक और घटना का जिक्र करेंगे मनोज जी, वो भी आपको सुनाते हैं। ठीक फटी रहेगी उनके नो, दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षा ली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काल लोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए, जितने भी ब्रह्मांड है सब दिखाया उन्होंने, उनको उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप मेरे आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक। कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी और वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति जो भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही बिल्कुल, ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर। और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत, इस घटना को देखकर जो कि अद्भुत घटना घटी, जिस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा मनोज जी हैं, 650 साल पहले वाली लीला घटी, वैसी घटना घटी।
और मनोज जी उस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी घटना 650 साल पहले कबीर जी और पंडित रामानंद जी के बीच में घटी थी, तो वही घटना आज घट रही है। यानी मनोज जी कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी ही है और जो दादा गुरु जी है वो उनके मुंह बोले गुरु हैं। ठीक है, लेकिन भाई और बहनों मान कोई नहीं रहा। इतना सब कुछ अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने के बाद और वर्तमान 2024 में सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर संगत में वायरल कर दिया, यानी लोगों को समझा रहा है संत रामपाल जी के बारे में, लेकिन खुद की स्थिति आज भी क्या है? कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। आज भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार आज भी काल की भांग के नशे में मूर्छित हैं। इस व्यक्ति की आंखों के सामने घटना घटी, इसको याद है, परमात्मा ने इसको याद रखवाई, वरना बच्चे तो खेल खेल में भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने इसको सद्बुद्धि दी, सतगुरु रामपाल जी ने, इसको वो घटना याद रही। और आज ये उस घटना की तुलना 650 साल पहले वाली घटना से कर रहा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं और दादा गुरु जी उनके गुरु नहीं थे, बल्कि दादा गुरु जी तो मुंह बोले गुरु की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन मान नहीं रहे कोई भी, ना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर का कलयुगी परिवार वर्तमान में उनको कबीर मान रहा है, ना कोई कोऑर्डिनेटर मान रहा, और ना इन लोगों के पीछे जुड़ी हुई संगत मान रही जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है। अगर इस मनोज को यानी सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार को इतना विश्वास हो चुका होता कि वास्तव में संत रामपाल जी कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, तो भाइयों और बहनों हर साल जून के महीने में असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के धरती पर प्रकट होते सहते उस नकली कबीर की फोटो का, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस ना मनाते ये लोग। अगर इन लोगों को वास्तव में दिल की गहराई से पता होता और इनको दृढ़ विश्वास होता कि सतगुरु रामपाल जी जो हमारे फादर हमारे पिताजी हैं वो खुद कबीर भगवान हैं, तो कबीर भगवान के कबीर मार्ग में ये लोग गंदी राजनीति का समावेश ना करते, भक्तों को राजनेताओं का जो है कुत्ता बना के ना छोड़ते, राजनेताओं की रैलियों में धक्के ना खाते। ये दोनों भाई मनोज और वीरेंद्र राजनेताओं के वर्तमान में तलवे ना चाटते, जगह जगह जाकर सत्संग के नाम पर संगत को इकट्ठा करके राजनेताओं को वोट बैंक ना दिखाते, ये गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन ना करते भगत होकर, क्योंकि जब पता चल जाए कि कबीर भगवान खुद मेरा बाप है, मेरा गुरु खुद कबीर है और मैंने तो मोक्ष प्राप्त करना है, फिर वो गुंडों के तलवे नहीं चाटेगा। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कभी संत नहीं करते। 2, 3, 4% आरक्षण के लिए भक्तों को गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने हरियाणा के जाट आरक्षण की बिरानी आग में झोंक दिया। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक को चंदे के रूप में दे दिया। वीडियो दास आपको बार बार दिखाता है, एक बार फिर से देख लीजिए। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। अगर इन लोगों को दृढ़ विश्वास होता कि हमारे गुरुदेव हमारे पिताजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव हैं, तो भाई और बहनों ये लोग धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का कार्य शुरू ना करवाते, क्योंकि कबीर भगवान से बढ़कर तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। और जो कबीर सतगुरु रामपाल जी पिछले 30 वर्षों से अपनी भक्ति के बल पर, अपने आशीर्वाद के बल पर असाध्य रोगों का इलाज फ्री में करते आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए। उसके बाद संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो चंगे होके घूम रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इतना सब कुछ प्रत्यक्ष देखने के बाद आज ये लोग उन्हीं के नाम की आड़ में सतलोक आश्रम धनाना में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू ना करते। अगर ये नित्य नियम भी ढंग से करते तो नित्य नियम में सबसे लास्ट की वाणी है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। तबीब यानी वैद, वो कबीर परमात्मा सब वैद्यों का वैद है, वो शरीर का भी डॉक्टर है, वो आत्मा का भी डॉक्टर है। अगर इनको यकीन होता तो अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, सतलोक आश्रम धनाना को चलाने के लिए
ये लोग गांव वालों को खुश करने के लिए संत रामपाल जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए 50 लाख रुपए की लागत से धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम ना बनवाते। संत रामपाल जी की मर्यादाओं में तो ताश खेलना भी मना है और सहयोग करना भी मना है। ये गांव वालों के लिए फ्री में एम्बुलेंस और फ्री में बसें ना चलाते। गांव वालों के लिए भक्तों को मजदूर बनाकर रोडों के गड्ढे ना भरवाते। जगह जगह आश्रम खोलकर ड्रामेबाजी ना करते। घर बैठकर भक्ति करते, घर बैठकर भक्ति। तो भाइयों और बहनों, इतना सब कुछ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखकर भी सतगुरु रामपाल जी का परमेश्वर आज वर्तमान में भी उनको कबीर जी के रूप में नहीं मान रहा, नहीं पूज रहा। जिंदा कबीर के धरती पर रहते सहते एक कागज के टुकड़े को कबीर मानकर अपने गले में लॉकेट के रूप में लटकाए फिरते हैं। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जू भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो भाइयों और बहनों, ये वीडियो, ये इंटरव्यू इस मनोज का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने आप और हम साध संगति से जुड़ी हुई अपनी विशेष प्यारी आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर बैठाने के लिए, कि उसके बाद चाहे काल बलि भी धरती पर आकर भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना करे, हम टस से मस नहीं होने वाले। हमारे गुरुदेव के अलावा हमारी आस्था -1% भी किसी अन्य भगवान में नहीं हो सकती। 100पन में भी चाहे खुद भगवान ही धरती पे उतर के क्यों ना आ जाए, चाहे खुद ही सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का दूसरा रूप बनाकर अपने बराबर में खड़ा क्यों ना कर ले, तो भी हम एक नजर भी नहीं देखेंगे उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की तरफ। और यही गुरुदेव ने अपने सत्संगों में समझाया कि अगर खुद भगवान भी अगर उतर के आ जाए तो भी आपने उनका आदर नहीं करना, आपने हाथ जोड़ के उनका सत्कार भी नहीं करना। यदि कोई कबीर जी दाढ़ी मूछ वाला भी तुम्हारे गुरु जी के सामने आके खड़ा हो जाए तो सुनिए वीडियो। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जबकि ये लोग तो भाई और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी अपनी लीला से अपने बराबर में यदि एक दाढ़ी मूछ वाले कबीर का रूप बनाकर खड़े हो जाएं, तो उसके साथ तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसके चरण पकड़ेंगे, खुशी से नाच उठेंगे, जब उस कबीर की एक नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये लोग भक्ति मार्ग में 2024 तक तो पूरी तरह से विफल हैं, पूरी तरह से फैल हैं। इनके भेजे में कुछ भी नहीं समाया। रत्ती भर भी संत रामपाल जी का तत्व ज्ञान, एक बूंद भी संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान की उनके परिवार के दिलो दिमाग में नहीं समा पाई है। ये तो आप और हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने इसका इंटरव्यू हमारे सामने लाके रख दिया, ताकि पिछले 8-9 साल से ये पवन दास जो सात संगतियों के माध्यम से यही सारी बातें भोंक रहा है, वीडियो बन चुके हैं, ताकि भाई बहनों को जो सात संगति से जुड़े हुए हैं उनको दृढ़ विश्वास हो जाए कि वास्तव में यदि संत रामपाल जी का कोई सच्चा मार्ग वर्तमान में है तो केवल साध संगति है, जिस पर संत रामपाल जी की फुल टू फुल दया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। एक और घटना का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं कि जब दादा गुरु जी छुडानी आए हुए थे सत्संग करने के लिए, 100-200 भगत थे, उस समय मैं भी अपने पिताजी के साथ यानी संत रामपाल जी के साथ में स्कूटर पर बैठकर, क्योंकि मुझे स्कूटर चलाने का बहुत ज़्यादा चाव था, और हम भी छुडानी चले जाते हैं। और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि दादा गुरु जी ने सभी को कह दिया कि भाई आज से ये आपका गुरु है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे से भी उपदेश ले रखा है वो भी संत रामपाल जी से उपदेश ले लो। और उसके बाद में जब दादा गुरु जी ने कुछ लोगों को उपदेश दिलवाना था, देना था, तो सतगुरु रामपाल जी को बुलवाया आदर के साथ में
और जब सतगुरु रामपाल जी आए तो दादा गुरुजी ने संत रामपाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जी आप इनको दीक्षा दीजिए। दादा गुरुदेव ने हाथ जोड़कर, किसके सामने हाथ जोड़े जाते हैं? एक गुरु कभी अपने शिष्य के सामने हाथ जोड़ेगा क्या? इस भाव से। तो दादा गुरुदेव ने संत रामपाल जी के आगे हाथ जोड़कर आदीनी से कहा, जी आप इनको दीक्षा दीजिए, नामदान की दया बख्शिए। सुनिए आगे। घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे। अब ये इंटरव्यू लेने वाला भी भगत है और ये भी 2014 बरवाला कांड से पहले से जुड़ा हुआ है और इंटरव्यू देने वाला भी भगत है। अब ये इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। अरे भैया, यही अद्भुत बात पिछले 8 साल से हम लोगों ने हजारों वीडियो बना के बता दी है। तुम लोग सात संगति के वीडियो देखते नहीं तो तुम्हारे को अद्भुत ही लगेगी, जबकि हम सत्सेवकों के लिए तो ये बात बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत कॉमन। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि जिस समय सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की आंखें खुलेंगी और जब ये सात संगति के वीडियो देखना शुरू करेंगे, उसके बाद भी संत रामपाल जी को पूर्णतया हृदय से परमात्मा मानने के लिए कम से कम इनको 5 साल तक सात संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे, 5 साल तक। आज हम सत्सेवक पिछले 7-8 वर्षों से लगातार सात संगति से जुड़कर और वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तब कहीं जाकर आज हमारे दिल में समाया है कि हमारे गुरुदेव खुद ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो इन लोगों को तो ना जाने कितने साल लगेंगे, तब जाके सात संगति के माध्यम से इनको समझ में आएगा कि वास्तव में संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। फिलहाल तो वो मनोज भी उसी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है और ये भाई जो इंटरव्यू ले रहा है अभिषेक, ये भी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है और ये सारे के सारे जून के महीने में उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को कबीर मान के पूज रहे हैं। तो ये खाली अपनी जुबान से कह रहे हैं, खाली भौंक रहे हैं। इनको अंदर से यकीन नहीं है, इनको अंदर से विश्वास नहीं है कि वास्तव में संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और दादा गुरु जी और उनका जो संबंध था वो एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत था। ये केवल बातें कर रहे हैं, करनी तज कथनी कथया अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आगे सुनिए। थे मनोज जी वहाँ पर, और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत ही अद्भुत आपने घटना बताई है। इसके साथ सर कोई और याद जुड़ी हो? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूँगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जितने भी श्रद्धालु वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज के बाद आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज के बाद यही आप सभी को नाम दीक्षा देंगे। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ। वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। अच्छा। और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। इतना कहकर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और बोले, संत रामपाल जी, आप जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। और ये चीज एक बार नहीं कही स्वामी रामदेवानंद जी में, दादा गुरुदेव जी ने ये कम से कम सैकड़ों बार बोला है। अच्छा। ये चीजें जहां भी जैसे छुडानी धाम में भी बोला। हाँ। छुडानी धाम में तो
क्या था, नाम दीक्षा लेने के लिए आए श्रद्धालु, दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जी बैठे थे, तो गुरुदेव जी ने बोला, जो सेवक थे, संत रामपाल जी को बुला के लाओ। तो गुरुदेव जी साइड वाले रूम में थे उस समय, श्रद्धालुओं को समझा रहे थे, जो नए भगत थे उनको तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो दादा गुरुदेव जी ने बुलाया संत रामपाल जी, और बुला लिया था कि सेवक गए, वो बोले जी दादा गुरुदेव जी बुला रहे हैं, गुरुदेव जी बुला रहे हैं। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। अच्छा जी, आप इनको नाम उपदेश दीजिए। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, एक बार नहीं सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो भाई और बहनों, दो घटनाएं आप जियों ने संत रामपाल जी के कलयुगी बेटे मनोज जी के मुख से सुन ली हैं। ये उन घटनाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। और दास जैसा आप जियों को बार बार कहता है वीडियो में कि भाई और बहनों, सेम टू सेम वर्तमान में 650 साल पहले वाली ही घटनाएं घट रही हैं, समस्त लीलाएं चल रही हैं। अगर समय रहते ये बातें समझ में आ गई तो ठीक है, अन्यथा फिर से हम मौका चूक जाएंगे। जिस प्रकार 650 साल पहले गुरु को ही परमात्मा ना मानकर हम पूर्ण मोक्ष से वंचित रह गए। तो आज आप भाई बहनों को यह दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही परम ब्रह्म परमात्मा है, कबीर परमेश्वर हैं, और एक मुंह बोला गुरु बनाकर उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को शुरू किया है। अन्यथा वे जगत गुरु हैं, और जगत गुरु को आगे ज्ञान देने के लिए किसी अन्य को गुरु धारण करके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करूंगा आप जी को पूर्ण विश्वास हो चुका होगा, शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही होगी। अब भाई और बहनों, दो कदम आगे और बढ़ते हैं। अब आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र का इंटरव्यू, हालांकि महेंद्र का इंटरव्यू 15-20 मिनट का है, लेकिन आज मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं लिया है। कभी किसी दिन परमात्मा यदि मौका देंगे तो मैं इसी प्रकार से आपको महेंद्र जी का पूरा 20 मिनट का इंटरव्यू लाइव आकर समझाऊंगा। और महेंद्र जी का इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा विशेष है। हालांकि महेंद्र जी की वर्तमान में भी आंखें बंद हैं, और जिस समय उन्होंने सन 2013 में इंटरव्यू दिया था उस समय भी उनकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। लेकिन आप और हमारी आंखें परमात्मा खोल देंगे यदि जरा सी भी बंद होंगी तो। खुद उन्हीं के मुख से आपको कहलवा देंगे कि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। अब आपको मैं महेंद्र जी का एक 2 मिनट का इंटरव्यू सुनाता हूं, 2 मिनट का। यह घटना है सन 1992 की, जिस समय महेंद्र जी ने नाम उपदेश नहीं लिया था। ये हरियाणा पुलिस महकमे में नौकरी करते थे, रोहतक एसपी के ड्राइवर थे। और संत रामपाल जी ने अपने छोटे भाई महेंद्र को समझाने का बहुत प्रयास किया। जिस समय महेंद्र की ड्यूटी भी रोहतक में थी और सतगुरु रामपाल जी की ड्यूटी यानी उनकी पोस्टिंग भी रोहतक में थी। तो गुरुदेव भगवान लंच टाइम में महेंद्र के पास में चले जाया करते थे, उनको समझाने का प्रयास करते थे कि भाई नाम ले ले, भक्ति कर ले। लेकिन महेंद्र को जरा भी असर नहीं होता था, ड्रिंक व्रिंक ज्यादा करता था। और एक दिन तो सतगुरु रामपाल जी को महेंद्र ने साफ साफ कह दिया, जी मुझे परेशान करने मत आया करो, कोई भक्ति नहीं है, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। उसके बाद संत रामपाल जी ने धीरे धीरे जाना बंद कर दिया उसकी अरुचि देखकर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का गाम का तो चमका सा होता है। जो परमेश्वर की अच्छी आत्मा होती है वो तो एक झटके में समझ जाती है, बाकी तो फिर वो चिकने घड़े हो जाते हैं, फिर उनको कितना ही समझाओ कोई असर नहीं पड़ता। तो महेंद्र जिक्र कर रहा है कि सन 1992 में फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि मैं डीआईजी को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबनी में लेके गया, और वहां पर फिर मुझे एक सौपन आया। मैंने क्या सौपन देखा अब महेंद्र जी के मुख से हम सुनेंगे।
और जब पॉइंट आएगा, जो पॉइंट सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साबित करेगा, खुद उनके छोटे कलियुगी भाई के मुख से, फिर आप जी का विश्वास बढ़ेगा। दास उस पर विश्लेषण करके बताएगा। फिलहाल आप महेंद्र जी के मुख से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक डीआईजी को लेकर के मधुबन गया हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहाँ ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान यानी कमरे में 2 खिड़कियाँ थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्म आसन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, उस द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए हैं। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भी कहीं गुरुजी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उस समय फ़ोन भी नहीं थे, मैं डीआईजी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरा भाई मर गए हैं। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लगभग 3 बजे वहाँ पहुँच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा भी कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मर ना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं भक्ति। पहला पॉइंट भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी सन 1992 तक, क्योंकि घटना है सन 1992 की, जिस समय सतगुरु रामपाल जी को ना तो आदरणीय रामदेवानंद जी की तरफ से कोई सत्संग करने का आदेश था और ना ही कोई नाम दीक्षा देने का आदेश था। सन 1992 में संत रामपाल जी एक आम भगत की तरह भगत बनकर अपनी भक्ति कर रहे थे। तो महेंद्र ने जब यह घटना देखी और गुरुदेव के पास गए उनके मकान पर और जाकर सारी बात बताई, तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि अब आपको भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मेरे रूप में आपको कबीर परमेश्वर ने दर्शन दिए हैं। अब उस समय तो सतगुरु रामपाल जी भगत थे और उनके गुरु थे आदरणीय रामदेवानंद जी। तो यदि कोई अन्य कबीर भगवान है तो वो तो भगत के गुरु के रूप में दर्शन देगा ना। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, बच्चों जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में दर्शन देगा, मेरे रूप में तुम्हें परमात्मा मिलेगा। तो अगर संत रामपाल जी मात्र एक भगत होते, एक आम इंसान होते, तो 1992 में जिस समय ना उनको सत्संग करने का आदेश था, ना नाम दीक्षा देने का आदेश था, केवल एक भगत थे आम भक्तों की तरह, फिर वो भला इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं कि महेंद्र तेरे को मेरे रूप में कबीर जी ने दर्शन दिए हैं और अब तुझे भक्ति मिल जाएगी। पहला पॉइंट स्पष्ट होता है कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं और महेंद्र को भक्ति से जोड़ने के लिए यह सारी लीला खुद गुरुदेव भगवान ने की। इसके बाद में महेंद्र क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो गुरुदेव को कबीर भगवान साबित करेगा। तो जब गुरुदेव ने कहा कि अब तुझे भक्ति मिल जाएगी, तो महेंद्र ने कहा जी मैं तो ड्रिंक कर लेता हूं, शराब पीता हूं, मैं कैसे भक्ति करूंगा। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। आप मरना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज। कब की बात है ये, कब की बात बता रहे हैं महेंद्र जी, ध्यान से सुनना। आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया।
यानी लगभग 1992 की बात है, 1992 की बात है। और 2013 में महेंद्र इंटरव्यू दे रहा है, तो महेंद्र कह रहा है कि 1992 की बात है और आज 2013 है। लगभग 19-20 वर्ष हो गए, आज तक मैंने शराब को छुआ भी नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, घटना कब की है, घटना कब की है और गुरुदेव ने महेंद्र को क्या आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनना, क्या कहा गुरुदेव ने। जब महेंद्र ने कहा जी मैं तो शराब वगैरह पी लेता हूं, ड्रिंक कर लेता हूं, भक्ति कैसे करूंगा, तो सन 1992 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा महेंद्र को कि जा आज के बाद नहीं पिएगा। यानी संत रामपाल जी ने महेंद्र को एक वचन में बांध दिया, आशीर्वाद दे दिया कि जा आज के बाद दारू नहीं पिएगा। अब ये बात कौन बोल सकता है? एक भगत को तो सिद्धियां प्रयोग करने का अधिकार है ही नहीं। एक भगत किसी दूसरे को आशीर्वाद दे, ये कबीर परमात्मा के मार्ग में एक भगत के लिए आदेश नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी भगत नहीं है, खुद कबीर भगवान है, इसलिए आदेश दे दिया। और कब दिया? 1992 में। 1992 में ना संत रामपाल जी कोई सत्संग करते थे, ना कोई नाम दीक्षा दिया करते थे, केवल भगत बनकर भक्ति कर रहे थे। तो भला एक भगत कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग के नियम अनुसार किसी अपने दूसरे गुरु भाई को यह कैसे कह सकता है कि जा आज के बाद नहीं पिएगा? अरे कोई ये सोचे भाई ये घटना 1994 की होगी, उसके बाद की होगी, संत रामपाल जी को उस समय नाम देने का अधिकार मिल गया था, महेंद्र ने नाम ले लिया था। ये 1992 की बात है, 1992 की, जिस समय संत रामपाल जी केवल एक भगत बनकर भक्ति कर रहे थे। तो भगत किसी अपने दूसरे गुरु भाई को, क्योंकि महेंद्र उस समय संत रामपाल जी का गुरु भाई था, तो भला संत रामपाल जी अपने गुरु भाई को कैसे कहेंगे कि जा आज के बाद नहीं पिएगा, और ये कह रहा उसके बाद मैंने नहीं पी। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी कौन है? स्वयं कबीर परमात्मा है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम भगत नहीं है। ये महेंद्र के इंटरव्यू से साबित होता है, ध्यान से सुनिएगा। और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा? तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो भाई और बहनों, पूरी तरह से ये क्लियर हो जाता है, साबित हो जाता है। ये प्रत्यक्ष दृष्टा है जो बता रहा है, संत रामपाल जी का छोटा भाई है। आप जी झूठ भी नहीं मान सकते इनकी बात को। और 1992 की घटना, और संत रामपाल जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि जा आज के बाद नहीं पिएगा, अन्यथा ये भक्ति करने योग्य प्राणी नहीं था। ये इसको तो जबरदस्ती परमात्मा ने भक्ति पे लगा रखा है। अब आपको इसी महेंद्र का उसी 20 मिनट के इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट 2-2.5 मिनट का और सुनाते हैं, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ना तो महेंद्र ने पहले संत रामपाल जी को समझा था जब इनके साथ में रहा करता था, और ना वर्तमान 2024 तक समझ पाया है कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि ये भगवान है, भगवान। और क्या जिक्र कर रहा है महेंद्र? एक घटना का जिक्र कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे, और सतगुरु जी ने 3.5 घंटे के लगभग सत्संग किया। जब चलने लगे तो एक औरत ने, जो काफ़ी बुजुर्ग थी, कुछ 65 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा जी आपने जैसे सत्संग समाप्त किया तो आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ सफ़ेद परमात्मा निकल के गया है, मानव सदर्श, और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही ऐसे। तो संत रामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाह है नाम लेने की? तो उसने कहा मैंने तो गुरु बनाया हुआ है राधा स्वामी व्यास से, और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखो उनके फूटे भाग। घटना का जिक्र क्या किया महेंद्र ने कि गुरुदेव करनाल में सत्संग कर रहे थे, मैं भी उस समय साथ में था,
और एक अजीबो गरीब घटना घटी। सत्संग करने के बाद एक बुढ़िया ने गुरुदेव से कहा कि जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। तो गुरुदेव ने कहा पूछो। उस बुढ़िया ने कहा कि जैसे आपने सत्संग समापन किया, आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ एक सफेद परमात्मा निकला और मैंने काफी ऊपर तक उनको जाते हुए देखा। गुरुदेव भगवान ने लीला की, उस बुढ़िया को दिखाया। आप और हमारे लिए इन वीडियोज के माध्यम से विश्वास बढ़ाने के लिए और महेंद्र के बुद्धि विवेक को समझने के लिए, ताकि आम संगत को इस बात का पता चले कि संत रामपाल जी के साथ में रहने वाला उनका छोटा भाई महेंद्र उनको कितना जान पाया है। ऐसी ऐसी घटनाएं गुरुदेव ने प्रत्यक्ष दिखाई, जो कि उन घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा है उसके बावजूद भी। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर आपकी क्या सलाह है? अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए, अब तो नाम दीक्षा ले लो। उसने कहा कि नहीं नहीं जी, नाम तो मैंने राधा स्वामी वालों का ले रखा है। तो गुरुदेव ने कहा कि फूटे इनके भाग, परमात्मा इनको प्रत्यक्ष दिखा रहा है, फिर भी नाम दीक्षा नहीं ले रहे। बुढ़िया तो चली गई। उसके बाद में महेंद्र ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सवाल किया, क्योंकि महेंद्र को शंका हो गई। और महेंद्र ने कहा जी एक बात बताइए आप, जो व्यक्ति परमात्मा के लिए भटक रहा है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसको तो परमात्मा दर्शन नहीं दे रहा, और जो परमात्मा से उपदेश लेना नहीं चाह रहे, परमात्मा उनको प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा रहा है। ये क्या? तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कहा कि ये तेरे बुद्धि स्तर से बाहर की बात है महेंद्र, अभी तू इस बात को समझ नहीं पाएगा, ये तेरे बुद्धि स्तर से बाहर की बात है। लेकिन महेंद्र ने कहा कि नहीं नहीं जी, दया करो दया करो दया करो, क्योंकि इनकी तो आदत है एक बार गुरु के मना करने के बाद में गुरु जी के पीछे पड़ जाना, इनकी तो पुरानी आदत है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा मनोज के इंटरव्यू में कि अपनी भाभी के कहने पर अपने बड़े भाई संत रामपाल जी को शिक्षा देने के लिए निकल पड़ा, उनसे उपदेश लेने के बावजूद भी। तो महेंद्र ने कहा जी नहीं नहीं जी, दया करो दया करो दया करो। तो आगे गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखो उनके फूटे भाग, ये सच्चाई को देखकर भी नहीं मान रही हैं। तो फिर हम चल पड़े। उस समय गुरु जी के पास सोमो गाड़ी होती थी, हम दिल्ली साइड में जा रहे थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो ढूंढ रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जो इनको प्रकट होके बता गए, वे इसको मान नहीं रहे कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी, गुरुदेव ने क्या कहा महेंद्र को कि भाई ये बुद्धि से परे का विषय है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ये बुद्धि से परे का विषय है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों कही परमात्मा ने इतनी बड़ी बात अपने छोटे भाई महेंद्र को? क्योंकि भाई और बहनों, महेंद्र में अगर जरा भी बुद्धि विवेक होता तो ये इस प्रकार का बचकाना सवाल ही ना करता। अगर ये संत रामपाल जी को परमात्मा मान चुका होता, उन तमाम घटनाओं को देखने के बाद जो दादा गुरु जी के साथ में घटित हुई, क्या मनोज ने अपने चाचा को नहीं बताया होगा? अरे मनोज और महेंद्र दोनों जो है वो गुरु भाई हैं। संत रामपाल जी ने महेंद्र को भी अपने मुंह बोले गुरु जी से नाम दिलवा रखा था और अपने दोनों बेटों को भी नाम दिलवा रखा था। महेंद्र भी सत्संग सुनने के लिए दादा गुरु के पास जाता था, संत रामपाल जी का परिवार भी जाता था। तो क्या कभी इस मनोज ने अपने चाचा महेंद्र को जो सारी बातें उसने अपने इंटरव्यू में बताई हैं, क्या महेंद्र को कभी जिक्र नहीं किया होगा? क्या महेंद्र को कभी बताया नहीं होगा? सब कुछ बताया होगा। लेकिन फिर भी महेंद्र ने संत रामपाल जी को अपने भाई से बढ़कर कुछ नहीं माना। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया तेरे बुद्धि विवेक से बाहर की बात है, ये बुद्धि के विषय से बाहर की बात है, आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि महेंद्र ने क्या कहा, शब्द को ध्यान में रखना भाई और बहनों। जब उस बुढ़िया को वो सब कुछ घटना दिखाई दी
गुरुदेव के ऊपर से कमल के फूल पर एक तेजोमय शरीर जाता हुआ परमात्मा दिखाई दिया। तो महेंद्र ने संत रामपाल जी से सवाल किया कि जी बड़ा अजीबो गरीब खेल है परमात्मा का, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको तो दर्शन नहीं दे रहा। यानी महेंद्र कहना चाह रहा था कि मेरे जैसे जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं परमात्मा के लिए, कबीर जी के लिए, उनको तो कबीर जी दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जैसे उस बुढ़िया को दे दिए दर्शन साक्षात प्रकट होकर, वो मान नहीं रही। तो ये क्या खेल है? तो गुरुदेव ने कहा कि ये बुद्धि से परे का विषय है। क्यों कहा गुरुदेव ने? अगर महेंद्र में विवेक होता तो महेंद्र ये बात बोलता ही नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी खुद ही तो कबीर भगवान है, खुद ही तो कबीर परमात्मा है। और संत रामपाल जी को महेंद्र कबीर भगवान मान नहीं रहा था, तभी तो कह रहा था कि जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको तो परमात्मा दर्शन नहीं देते। अरे तो फिर संत रामपाल जी कौन थे? दिन रात तो भाई आप उनके दर्शन कर रहे थे, बचपन से आप कबीर भगवान के दर्शन कर रहे हो, आपके भाई के रूप में आए हुए हैं परमात्मा। जिस समय आप सवाल कर रहे थे, जिससे सवाल कर रहे थे, वो खुद ही तो कबीर भगवान था। और कौन से कबीर भगवान को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे? तो संत रामपाल जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि मैं परमात्मा हूं। ये कह दूंगा तो भी नहीं मानेगा ये, और इसका भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि परमात्मा इसको दर्शन दे। इसको तो जबरदस्ती भक्ति पे लगाया हुआ है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई ये बुद्धि से परे का विषय है, यानी ये तेरी बुद्धि में बात नहीं आएगी अगर मैं समझाऊंगा तो भी। यानी गुरु ने मना कर दिया जवाब देने से, उसके बावजूद भी कह रहा जी दया करो दया करो दया करो। ये होता है गुरु को मानुष मानना। जब मना कर दिया गुरु ने तो फाइनल जो आज्ञा हो जाए चुपचाप, ठीक है जी जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन फिर भी कहा जी दया करो दया करो दया करो। फिर गुरुदेव ने आगे क्या कहा, उसके बाद भी महेंद्र नहीं समझ पाया कि मेरा भाई परमात्मा है, मेरा भाई खुद ही कबीर भगवान है। फिर भी नहीं समझ पाया, फूटे भाग इसके। आगे क्या कहा फिर परमात्मा ने? महेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए फिर सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा? तो मान नहीं रही कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी बताओ दया करो। संत रामपाल जी ने बताया कि ये औरत 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे उनकी शिष्या थी। इन्होंने लगभग 5-6 महीने भक्ति की, फिर इन्होंने नाम छोड़ दिए। उसी प्रथम मंत्र के प्रभाव से इसको मानवश्री मिलते आ रहे हैं, भक्ति में रुचि है। अब ये समझ रही है कि जो मेरे को छोटा मोटा लाभ मिल रहा है ये देव देवता या मेरा पुराना गुरु दे रहा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो डर के मारे नहीं छोड़ना पा रही। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने तो ये पूछा है कि इनको दर्शन क्यों दिए? तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता। ये कल को मरेगी, नरक में जाएगी, वहाँ उसको बड़ा कष्ट होगा। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, मन के नहीं सुनता परमात्मा। तो फिर ये आत्मा वहाँ सवाल करती है कि जी आपकी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था, हमने भक्ति तो बहुत की। तो वहाँ परमात्मा ये सीनरी दिखाएंगे, ये सारी फिल्म दिखाएंगे कि 3-3.5 घंटे मैंने सत्संग सुनाया, आप क्या भक्ति कर रहे हो, इसका क्या लाभ है, मेरी भक्ति क्या है, और जाते समय दर्शन दे दिए। तो परमात्मा ने अपने सिर से भार उतार दिया। पर ये आत्मा बोल नहीं पाएगी, चुप हो जाएगी। तो मेरा भगत समाज से यही बार बार निवेदन है। इसी प्रकार भाई और बहनों, महेंद्र को समझाने में परमात्मा ने प्रत्यक्ष लीलाएं दिखा दिखा के कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जब धर्मराज के दरबार में आमना सामना होगा तो ये महेंद्र बोल नहीं पाएगा। फिर क्या कहा परमात्मा ने, इसके सवाल का क्या जवाब दिया? जब महेंद्र ने कहा ना कि जी हमारे जैसे जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको तो दर्शन नहीं दे रहे परमात्मा, और जिनको दर्शन दे दिए वो उनको परमात्मा नहीं मान रहे, तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव ने कहा कि ये जो औरत है ये 650 साल पहले कबीर परमात्मा की शिष्या थी, और इसने लगभग 5-6 साल भक्ति करी, उसके बाद भक्ति छोड़ दी। अब उसके बाद भी महेंद्र नहीं समझ पाया कि मेरा गुरु कौन है, मेरा भाई कौन है। अरे वो बुढ़िया 650 साल पहले कबीर जी की भगत थी, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से कबीर सागर में लिखा हुआ है? और उस औरत ने उस समय मात्र 5-6 महीने भक्ति करी फिर छोड़ दी, कौन से शास्त्र में लिखा है? जो सतगुरु रामपाल जी उस समय महेंद्र जी को बता रहे थे।
तो महेंद्र को उसी समय बात को पकड़ लेना चाहिए था कि ये बातें 650 साल पहले की ये बातें और इस औरत के बारे में कौन बता सकता है? वही बता सकता है जो उस समय इस औरत का गुरु था, वही बता सकता है जो खुद कबीर भगवान है।